लोग तालिबान के बारे में क्या कहते थे, अभी आपको सुनवा दूंगा, पोल पट्टा खुल जाएगा पूरा। लेके आएंगे। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे आमिर खान मुत्ताकी है। ये आज विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के दूतावास में हुआ था, लिहाजा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। मगर यह बयान सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि तालिबान के फरमान के सामने किस कदर बेबस है विदेश मंत्रालय। तो क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि महिला पत्रकारों के प्रवेश पर तालिबान ने रोक लगाई है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा था कि उसका कोई नियंत्रण देश के अंदर हो रही घटनाओं पर नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि वो उन पुरुष पत्रकारों से बात नहीं कर सकता था अगर ऐसा कुछ होने जा रहा था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया साफ बताइए लोग तालिबान के बारे में क्या कहते थे, अभी आपको सुनवा दूंगा, पोल पट्टा खुल जाएगा पूरा। लेके आएंगे। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे आमिर खान मुत्ताकी है। ये आज यूपी के देवबंद में है एंड आपको दिखाना चाहता हूं, इसकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर। काफी भयंकर भीड़ इनको यहाँ पर देखने के लिए पहुंची हुई है एंड यहाँ पर जाके लोगों को एड्रेस भी करने का काम कर रहे हैं। अब यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने तालिबान के ऊपर क्या कहा था आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक एमपी ने यह कहा था कि इंडिया को तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए एंड उनके ऊपर लैश आउट किया था योगी आदित्यनाथ ने वहां की असेंबली में एंड बकायदा लोगों को अरेस्ट करने का ये लोग काम करवा रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर मुत्ताकी यूपी के अंदर है एंड योगी जी को ऑर्डर्स है भैया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। के साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है तालिबान में, बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है तालिबान में, और कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए कहा गया था, लेकिन आज कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी को भी तो बोल दो यार कुछ। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं, अलग अलग स्टेट में यहां पर एक्शन हुआ था तालिबान प्रेस करने वाले लोगों के ऊपर। आसाम में 14 लोगों को अरेस्ट किया गया था और एक एमबीबीएस के स्टूडेंट को भी यहां पर अरेस्ट किया गया था। बकायदा यहां पर साइबर क्राइम यूनिट लगा हुआ था लोगों को अरेस्ट करने के लिए, उनके ट्वीट्स के ऊपर और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। इसमें यूपी का भी नाम पीछे नहीं था। यूपी में भी काफी सारे लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया एंड काफी दिन तक डिटेन करके रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तालिबान के समर्थन में एक पोस्ट यहां पर डाली थी। मतलब तालिबान को प्रेस करने वालों को भी ये लोग नहीं चाहते थे, इरेज करना चाहते थे यहाँ पे, एंड आज खुद ही तालिबान से जप्पी मार रहे हैं। सपोर्टिंग तालिबान मींस सपोर्टिंग एंटी नेशनल एक्ट्स, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था यूपी के हापुड़ में, एंड साथ में ये भी कहा था कि देयर आर सम शेमलेस पीपल जो कि तालिबान को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे तो डर लग रहा है भैया एस जयशंकर के लिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तालिबान सपोर्टर्स को अरेस्ट करने का काम कर रहे थे, कहीं एस जयशंकर को अरेस्ट ना कर लें उठा के। इसके अलावा ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बीजेपी बिल्ड्स सोशल मीडिया कैंपेन ऑन एंटी तालिबान सेंटिमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। चुनाव के अंदर एंटी तालिबान सेंटिमेंट को इन्होंने यूज किया था, समाजवादी पार्टी को टारगेट किया था, कांग्रेस को टारगेट किया था। पूरे इलेक्शन में तालिबान तालिबान गा करके चले गए। इनफैक्ट इलेक्शन में इनको वहां पर वोट भी मिला, इन्होंने सरकार भी बनाई एंड आज सरकार बनाने के बाद लोगों का पूरी तरीके से पोपट करके रख दिया। भैया भाई आखिरकार तुम्हारा स्टैंड क्या है, क्लियर तो कर दो। अभी मीटिंग की वीडियो आप देख चुके होंगे, दोबारा आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। एस जयशंकर के साथ यहां पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है एंड हैंडशेक बकायदा किया जा रहा है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से भी ज्यादा एक्साइटेड यहां पर एस जयशंकर अंकल हैं। इनकी लेजर आइज कहां चली गई? व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे तो पूरे इस्लाम को खत्म करके रख देते हैं, लेकिन जैसे ही सामने कोई बंदा आ जाता है एकदम हैंडशेक हो जाता है इनका। अब गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल सब इस बायलैटरल मीटिंग के गुणगान करने पर यहां पर तुले हुए हैं।
मुझे हंसी आ रही है इन लोगों के ऊपर। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ संबंध सामान्य हो जाएं, इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं है, मगर तालिबानी विदेश मंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला मौजूद नहीं होगी, कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हां दोस्तों, कल जो हुआ वो निहायत ही शॉकिंग था। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला भारतीय पत्रकार को घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जो पुरुष भारतीय पत्रकार वहां जाते हैं, कायदे से उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था, उन्हें बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की है तालिबानी विदेश मंत्री ने। मगर नहीं, इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो उसके बारे में एक शब्द बोल सकें। कल जिस तरह से तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की, गोदी मीडिया में भी पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में फर्क है ना? अगर इस तरह का फरमान तालिबान पाकिस्तान में जाके देता है तो बात समझ आती है, मगर भारत एक लोकतंत्र है जहां पुरुष और महिला बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। तालिबान आकर यह कैसे कह सकता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद होगा? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी। और जैसे मैंने बताया, जितने पुरुष पत्रकार थे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। 2014 से पहले ऐसा हो भी नहीं सकता था। तब पत्रकारों की रीढ़ हुआ करती थी। यहां इन पत्रकारों के कह दिया गया होगा विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जो तालिबान कह रहा है उसे मान लो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये कायर भारतीय पत्रकार जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। बहरहाल मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब संबंध सामान्य हो गए हैं। भारत एक बार फिर अपना दूतावास अफगानिस्तान में स्थापित करेगा। मैं सामरिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही तालिबानी नेता हैं, याद कीजिएगा, जब 1999 में हमारा IC-814 विमान अपचालित हुआ था, उसे बंधक बनाया गया था, उसे हाईजैक किया गया था, तब उसे अफगानिस्तान ले जाया गया था और इसी तालिबान की वजह से वो 5 खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए थे। मगर जो यहां पर हुआ है ना, निहायत ही शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तालिबान के नाम पर न जाने कितनी राजनीति करते हैं, अपने ही देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं, और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। हासनी हैदर ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, वो कहती हैं, और भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि तालिबान का विदेश मंत्री अपने साथ औरतों के खिलाफ उनकी घटिया और गैर कानूनी सोच लेकर भारत आ रहा है और हमारी सरकार उसे पूरे सरकारी सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ बुला रही है। यह व्यावहारिकता नहीं है, पूरी तरह से झुकना है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह झुकना नहीं तो क्या है? तालिबान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी राजनीति की है और आगे भी करेगी। यह झुकना नहीं तो क्या है? क्या विदेश मंत्रालय उनसे नहीं कह सकता था कि चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए? मगर हम भारतीय महिला पत्रकारों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि चूंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के दूतावास में हुआ था, लिहाजा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। मगर यह बयान सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि तालिबान के फरमान के सामने किस कदर बेबस है विदेश मंत्रालय। तो क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि महिला पत्रकारों के प्रवेश पर तालिबान ने रोक लगाई है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा था कि उसका कोई नियंत्रण देश के अंदर हो रही घटनाओं पर नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि वो उन पुरुष पत्रकारों से बात नहीं कर सकता था अगर ऐसा कुछ होने जा रहा था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया साफ बताइए,
भारत आए तालिबानी प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर आपका क्या रुख है? अगर महिलाओं के अधिकारों पर आपका भरोसा सिर्फ चुनावी दिखावा नहीं है, तो फिर भारत जैसी उस धरती पर जहां महिलाएं देश की रीढ़ और शान हैं, इतनी काबिल पत्रकारों का यह अपमान कैसे होने दिया गया? मगर सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है। राहुल पूछते हैं, मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को किसी सार्वजनिक मंच से बाहर किए जाने की इजाजत देते हैं, तो आप देश की हर औरत को यह संदेश देते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने की ताकत नहीं रखते। हमारे देश में महिलाओं को हर जगह बराबरी से भाग लेने का अधिकार है। ऐसे भेदभाव के सामने आपका चुप रहना आपके नारी शक्ति वाले नारों के खोखलापन साफ तौर पर दिखाता है। यानी कि राहुल के इस बयान से प्रधानमंत्री मोदी हुए